मित्रों, आज के दौर में अच्छे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। कलयुग में इंसान दिन पर दिन बुरे कर्म करता जा रहा है। ऐसे में अगर भगवान किसी व्यक्ति के रूप में भी आ जाए तो इंसान उन्हें नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आज के समय में ईश्वर को देख पाना संभव नहीं है। और ऐसा ही हुआ था कई साल पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल A&M वर्ल्ड 3 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की धर्म से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहें। मित्रों, बता दें, जो भगवान आम व्यक्ति के सामने आते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास ट्रेन की टिकट न होने के चलते रेलगाड़ी से उतार दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि लोग नीम करोली बाबा को बजरंगबली का अवतार मानते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो उन्हें बजरंगबली ही कहते हैं। बताया जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को कहीं जाना था, इसलिए वो बिना टिकट लिए फर्स्ट क्लास की बोगी में चढ़ गए, किसी भी आम दिन की तरह। लेकिन टीटी के आने के बाद वो दिन आम से खास दिन में बदल गया और सबको पता चल गया कि नीम करोली बाबा कोई आम इंसान नहीं है। अब टीटी ने सबकी टिकट चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने नीम करोली बाबा से टिकट दिखाने को कहा तो बाबा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई भी टिकट नहीं है। जिसके बाद टीटी उन पर भड़क गया और उनसे अगले स्टेशन पर बाबा को ट्रेन से उतरने को कह दिया। टीटी के ऐसा कहने के बाद बाबा बिना बहस के ट्रेन से उतर गए। जिसके कुछ ही देर बाद ट्रेन के चलने का समय हो गया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन के इंजन को शुरू कर दिया गया। लेकिन मित्रों, यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जब सभी कोशिशें नाकाम हो गई तो किसी ने टीटी से कहा कि आप बाबा से माफ़ी मांगकर उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति दे दें, शायद कुछ बात बन जाए। आखिर में हार कर टीटी नीम करोली बाबा के पास गया और उनसे ट्रेन में बैठने को कहा। उस टीटी की बात मानकर बाबा दोबारा ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन तुरंत चल दी। जिसके बाद सभी समझ गए कि ये बाबा कोई आम व्यक्ति नहीं है। मित्रों, बता दें कि यह घटना नीम करोली स्टेशन पर घटित हुई थी, इसलिए उस दिन के बाद बाबा का नाम नीम करोली बाबा रख दिया गया। यूं तो बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन अपने इसी तरह के चमत्कारों के कारण बाबा पूरे संसार में नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो चलिए आपको बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताते हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा की कृपा से ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल की कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का संसार बदल गया। आज वो सफलता की जिस मुकाम पर हैं, वो केवल बाबा के आशीर्वाद की वजह से है। नीम करोली बाबा के जन्म से पहले उनके माता पिता की कोई अन्य संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। तब बाबा के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा किसी व्यक्ति की सलाह पर राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर गए और वहां जाकर उन्होंने बालाजी महाराज से संतान प्राप्ति की कामना की और यह भी कहा कि हमारी जो भी संतान होगी उसे हम आपको सौंप देंगे। बजरंगबली जी की कृपा से ही साल भर के बाद नीम करोली बाबा का जन्म हुआ और इसी खुशी के बीच दुर्गा प्रसाद जी का मन भी बदल गया और उन्होंने मारुति नंदन से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभाया। समय गुजरता गया, बाबा बड़े हुए और उनके पिता ने उन्हें हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, बाबा में अद्भुत शक्तियाँ जन्म ले रही थी, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि काफ़ी तेजी से बढ़ गई। फिर कुछ समय बाद जुगल किशोर बिरला जी ने उन्हें दिल्ली के बिरला मंदिर के देखरेख का कार्य दिया, जिसे उन्हें कुछ धनराशि भी मिल जाती थी।
बता दें कि नीम करोली बाबा ने एक लंबा समय यहाँ बिताया था, लेकिन एक दिन वहाँ जुगल किशोर जी के गुरुजी आए। उन्होंने बाबा को देखते ही उनसे कहा कि तुम्हारे पिताजी धोखेबाज हैं। उन्होंने बालाजी से किया हुआ वादा तोड़ा है। ये सुनते ही बाबा पूरे सच का पता लगाने के लिए अपने पिताजी के पास जा पहुँचे, जिनके बाद उनके पिताजी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। साथ में उन्हें यह भी बताया कि यह केवल उनके और हनुमान जी के बीच हुई थी और इसका पता तो तुम्हारी माँ को भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जिसने तुम्हें यह बात बताई वो कोई और नहीं, चिरंजीवी हनुमान जी हैं। सारी बात जानकर बाबा गुरु जी के पास गए और उन्हें अपना गुरु मानकर अपना पूरा जीवन बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर दिया। मित्रों, यही कारण है कि कुछ लोग नीम करोली बाबा को बालाजी का अवतार मानते हैं। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि बाबा ने बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके कारण वह आम लोगों की मदद कर पाते थे। बता दें कि नीम करोली बाबा ने साल 1973 में समाधि ले ली थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी कोई भक्त बाबा के आश्रम में कोई मन्नत लेकर जाता है तो बाबा उसे पूरा करते हैं। और उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक कैंची धाम है, जहां नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध आश्रम है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कलयुग में कैसे हनुमान जी को आम आदमी समझकर किया गया उनका अपमान। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।